नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1775 से लेकर के 1783 तक जो है चली थी, कह रहे हैं क्या कि शासन को अस्वीकार करके जो है ना, मतलब कि अमेरिका का जो क्रांतिकारी युद्ध है या फिर अमेरिका का जो ये स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1775 से 1783 तक जो है तो मौजूदा ब्रिटिश शासन को अस्वीकार करके सत्तारूढ़ संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना करने के उद्देश्य से चला था। ब्रिटिश शासन के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रित अलोकप्रिय करों की जो भागीदारी थी, जिसके कारण एक गंभीर संघर्ष हुआ जो अमेरिका क्रांतिकारी के युद्ध में बदल गया। क्योंकि जब किसी भी प्रकार की जो संग्राम होते हैं, आंदोलन होते हैं, उसके पीछे का सबसे जो मुख्य कारण होता है वो यही होता है कि सरकार के द्वारा जो नियंत्रित किया जाता है जनता को, या फिर अलोकप्रिय अर्थात कि जो लोकप्रिय ना हो, लोगों के हिसाब से ना हो, जनता के अकॉर्डिंग ना हो, उस हिसाब से जो कोई भी कर, टैक्सेस हो या फिर कोई भी अधिनियम लागू किया जाए तो उसके खिलाफ जो है सो आवाज़ उठाई जाती है, क्रांति की जाती है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, आप लोग अंत तक बने रहें। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के मैं यहाँ पर इस वीडियो में उपलब्ध हुआ हूँ। मैं आदित्य कर अब तो पढ़ोगे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये हिस्ट्री का जो है तो एक बहुत ही बेहतर टॉपिक है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1775 से 1783 तक चली थी। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। इसमें जो मुख्य चेहरा है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि सैमुअल, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो मुख्य चेहरा है जैसे कि सैमुअल एडम्स है ना, जॉर्ज वाशिंगटन। ये पेरिस संधि की जो है सो कुछ तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं। ये पेरिस संधि आगे बताएंगे हम। टॉमस पेन के बारे में देख लीजिए, और ये थे लिफायतें। तो ये सब मुख्य चेहरे हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोग अब तो पढ़ोगे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि आप लोगों को मैं बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 3 हो या फिर टीआरई 4 हो, है ना, बीपीएससी टीआरई 3 हो या फिर टीआरई 4 हो, इसमें जो है सो आपके लिए क्या होगा, तो ये बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला है। क्लियर? तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि ये हिस्ट्री का जो है सो अब तो पढ़ो चैनल पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि अमेरिका की खोज किसने की। बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि अमेरिका की खोज किसने की। आप लोगों को शायद पता भी होगा, जिनको पता है वो कमेंट करके बताएं। अमेरिका की खोज कोलंबस, वास्को डिगामा, अमेरिकी वेस्पुस्सी या फिर मार्को पोलो। आप लोगों को अब तक कमेंट कर देना चाहिए था, हालांकि मैं बताता हूं कि कोलंबस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते चलेंगे इसी क्रम में। कह रहा है कि अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था। मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक से उठाता चलूंगा कि अमेरिका की खोज करने वाला जो नाविक था वो किस मूल का था। इलातवी, फ्रेंच, पुर्तगाल या फिर स्पेनिश। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इलातवी। इलातवी मूल के थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए हैं। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए। 3, 13, 23 या फिर 33। करेक्ट आंसर है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर कह रहा है क्या कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था। जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, जॉर्ज तृतीय या फिर एडवर्ड प्रिस्ट। तो हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा जॉर्ज तृतीय। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जिस समय में हुई थी, इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था। गौर फरमाएंगे क्वेश्चन पे कि अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था। गवर्नर, सेनापति, सीनियर सामंत,
या फिर व्यापारियों का प्रधान। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर गवर्नर, ये प्रधान होते थे। आगे कह रहा है कि प्रशासनिक क्षेत्र में उपनिवेशियों की किस मांग ने संघर्ष को बढ़ावा दिया। प्रशासनिक क्षेत्र में उपनिवेश वासियों की किस मांग ने संघर्ष को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता की मांग, मताधिकार की मांग, प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग या फिर प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की मांग। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग। ठीक है, तो ऑप्शन का हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि जॉर्ज तृतीय की किस नीति से उपनिवेश वासियों में आक्रोश बढ़ा। व्यक्तिगत शासन की नीति, प्रजातीय विभेद की नीति, धार्मिक उत्पीड़न की नीति या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की नीति। ऑप्शन क इज द करेक्ट आंसर, व्यक्तिगत शासन की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। मतलब 7 साल तक जो युद्ध चला था उसमें पराजय किसकी हुई। इंग्लैंड की, फ्रांस की, अमेरिका की या फिर कनाडा की। दिस इज योर करेक्ट आंसर, फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग का प्रमुख भूमिका थी। प्रमुख भूमिका की अगर बात करते हैं तो वो किस वर्ग की थी। पूंजीपति वर्ग, सैनिक वर्ग, जेसुइट या फिर पुरोहित वर्ग। ध्यान रखेंगे, जेसुइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के लिए किस संप्रदाय को मानने वाले थे। क्वेश्चन पे गौर फरमाएंगे कि अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे। एंग्लिकन, प्यूरिटेन, जेसुइट या फिर काल्विनवाद। तो करेक्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है ख, प्यूरिटेन। इसको मानने वाले थे, इस संप्रदाय को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है। आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर। करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस पर टॉमस पेन ने बल दिया था। टॉमस पेन के द्वारा जो बल दिया गया था वो किस पर दिया गया था। सही आंसर है स्वतंत्रता पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये नारा किनका था। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, मतलब कि प्रतिनिधित्व क्या होता है कि प्रति एक जनता को आगे बढ़ाए, उसके बारे में, उसके अधिकार के बारे में सोचे। तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, जो जनता को रिप्रेजेंट करने वाला अगर नहीं है, जो अपने आप को ही संपूर्ण मानता है, तानाशाही करता है, तो उसे कर नहीं। कर किसे दिया जाएगा, जो प्रतिनिधित्व करता हो। तो ये नारा किसका था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। सैमुअल एडम्स, टॉमस पेन, टॉमस जेफरसन या फिर जॉर्ज वॉशिंगटन। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन इज सैमुअल एडम्स। इन्होंने ही ये नारा दिया था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था। ग्रैनविले ने, लॉर्ड नॉर्थ ने, छावा पीट ने या फिर एडम स्मिथ ने। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा ये ऑप्शन का है, ग्रैनविले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 4 असहनीय कानून किस वर्ष पारित किए गए। मैं आप लोगों को बता दूं
कि ये जो चार असहनीय कानून है, जिसे कि असहनीय अधिनियम या फिर जबरदस्ती अधिनियम के नाम से भी जाने जाते हैं, जो ब्रिटिश शासन के औपनिवेश प्रतिरोध के जवाब में 1774 में संसद द्वारा पारित किया गया था। वे चार अधिनियम कुछ इस प्रकार से हैं कि पहला है कि बोस्टन पोर्ट बिल, जिसने बोस्टन हार्बर की जो है सो उसको बंद कर दिया था। दूसरा जो अधिनियम था वो था कि मैसाचुसेट्स सरकार अधिनियम, जिसने वैकल्पिक स्थानीय सरकार को एक नियुक्ति वाली सरकार में बदल दिया। और इतना ही नहीं, साथ साथ सैन्य गवर्नर की जो शक्ति थी उसमें भी वृद्धि की गई। तीसरे अधिनियम की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि न्याय प्रशासन अधिनियम, ये सब संसद के द्वारा दिया गया था। ये असहनीय या फिर जबरदस्ती अधिनियम जो है उसके खिलाफ, उसके आगे। तीसरा नंबर पे कह रहा है न्याय प्रशासन अधिनियम, जिसने मृत्यु दंड के अपराध के आरोपी ब्रिटिश अधिकारियों पर किसी अन्य उपनिवेश या फिर इंग्लैंड में मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। और चौथा नंबर जो है वो है क्वार्टरिंग एक्ट। क्वार्टरिंग एक्ट मतलब वो क्वार्टर से है। क्वार्टर का मतलब होता है कि जिसने ब्रिटिश सैनिक को रखने के लिए खाली इमारतों की मांग की अनुमति दी थी। ये सब जो मांग था, है ना, इसके खिलाफ जो है तो संसद ने क्या किया था, तो इसको ये कानून बनाए थे। तो ये चार असहनीय कानून किस वर्ष पारित किए गए थे? तो हम लोग क्वेश्चन पे फिर आते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चार असहनीय कानून किस वर्ष लागू किए गए थे, पारित किए गए थे? 1765 में, 1767 में, 1774 में या फिर 1775 में? दिस इज योर करेक्ट आंसर। 1774 में ये कानून पारित की गई थी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? मैं आप लोगों को बता दूं कि कारण तत्कालिक भले ही छोटा हो या जो हो, लेकिन तत्कालिक कारण ही लोगों में ये हौसला देता है किसी भी क्रांति को, किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था क्या? नेगेटिव एक्ट का पारित होना, स्टाम्प एक्ट का पारित होना, क्यूबेक एक्ट का पारित होना, या फिर बोस्टन चाय पार्टी की घटना? तो ध्यान रखेंगे कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना ये तत्कालिक कारण था। कारण और भी बढ़ते चले गए, बनते चले गए, लोग जुड़ते चले गए, संग्राम बढ़ता चला गया और इसको सप्तवर्षीय संग्राम भी कहे जाते हैं। लगभग 8 वर्ष ये संग्राम चलता रहा, 1775 से 1783 तक, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि इसको सप्तवर्ष इसलिए कही जाती है क्योंकि जिस वर्ष संग्राम चालू हुआ था और जिस वर्ष खत्म हुआ था वो आधा आधा वर्ष लेंगे तो वो एक ही मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्या कि फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? सही आंसर है 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कह रहा है कि फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो दूसरा सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 1776 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? न्यू हैम्पशायर में, कनेक्टिकट में, या फिर लेक्सिंगटन में, या फिर मैरीलैंड में? कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखेंगे ये हुआ था लेक्सिंगटन में। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हुए कह रहा है कि डिलाफेल्डिया सम्मेलन में किस तिथि को स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया गया? 4 जुलाई को।
तो क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि स्वतंत्रता की घोषणा को तैयार करने में जो मुख्य भूमिका थी वो किसकी थी? टॉमस पेन की, टॉमस जेफरसन की, जॉर्ज वाशिंगटन की, या फिर वुडरो विल्सन की? तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है टॉमस जेफरसन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम लोग देख सकते हैं कि किस संधि के अनुसार अंग्रेजी सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता प्राप्त की? पेरिस संधि के अनुसार। ध्यान रखेंगे, पेरिस संधि 1783, इसी संधि के अनुसार जो है सो अंग्रेजी सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता प्राप्त कर दी थी। ठीक है, आगे कह रहा है क्या कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? ध्यान रखने वाली बातें हैं। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो यहां पे कह रहा है क्या कि टॉमस जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जॉन एफ कैनेडी। करेक्ट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, जॉर्ज वाशिंगटन। ये जो थे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? सही जो ऑप्शन है वो है फ्रांस। फ्रांस ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेशों की सहायता की थी। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्या कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय का मुख्य कारण क्या था? ध्यान देने वाली बातें हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो था उसमें इंग्लैंड को जो पराजय हुई, हार हुई, उसका मुख्य कारण क्या था? जॉर्ज तृतीय की अदूरदर्शिता, द्विग दल वालों द्वारा सरकार का विरोध, उपनिवेशवासियों की शक्ति का गलत मूल्यांकन करना, या फिर इंग्लैंड का अकेले युद्ध करना? तो ध्यान देंगे, इसका जो ऑप्शन घ है ये सही है, इंग्लैंड का अकेले युद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया? 1776 में, 1783 में, 1787 में, या फिर 1789 में? सही आंसर है 1789 में। इस वर्ष जो है सो अमेरिका का संविधान लागू किया गया था। और भारत के संविधान की अगर बात की जाए वो कब लागू की गई थी? 26 जनवरी 1950 में। ध्यान रखेंगे, जिसे लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? ऑलिवर क्रामवेल का, लॉर्ड नॉर्थ का, छोटा पीठ का, या फिर बड़ा पीठ का? सही आंसर जो है वो है छोटा पीठ का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? राजशक्ति सुदृढ़ हुई, सामंती शक्तियां सुदृढ़ हुई, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई, या फिर अर्थव्यवस्था दुर्बल हो गई? मैं बता दूं, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम पर फ्रांस का असर ये पड़ा, उसने उसका साथ तो दिया लेकिन अर्थव्यवस्था उसकी दुर्बल हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? अपने भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, अपने देश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारतीय राजाओं की स्थिति सुदृढ़ हुई। ऑप्शन ख कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन आरंभ हुआ, या फिर आंग्ल रूसी संघर्ष आरंभ हुआ,
या फिर आंग्ल फारसी संघर्ष आरंभ हुआ? तो जो करेक्ट आंसर है वो है कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष जो है सो आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? जॉर्ज तृतीय का पतन, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मिलना, या फिर गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग? तो ध्यान रखेंगे करेक्ट आंसर जो है वो कह रहा है कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग, क्योंकि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद ही जो है तो अमेरिका में संविधान लागू हुआ और उससे पहले गणतंत्र की स्थापना की गई। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था का जो पहला प्रयोग था ये सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आदित्य कर्ण आप लोगों को बस इतना कहना चाहूँगा कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।